तो मिक्स कर ले। मिक्स अच्छे तरीके से करना है। मीठा सोडा है और ऐसी होती है जिनमें स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन वो स्टिकर कहीं से उतर जाते हैं कहीं से नहीं, तो हमने चम्मच को गर्म किया और स्टिकर पानी नहीं निकालेंगे बल्कि इसके ऊपर कोई भी जाली लेके रख, बिल्कुल ऐसे काम करेगी जैसे कि बकेट होती है हमारे पास। ईच एंड एवरीथिंग जो है ना वो मैं आपको साफ करना बता रही हूँ, कुछ उसके सोल्यूशंस बताऊंगी, कुछ मिक्सचर बता रही हूँ आपको। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि इन चीज़ों को साफ़ करने के लिए कौन से जो है वो सोल्यूशन की ज़रूरत होती है, उसका बनाने का तरीका बताऊँगी। और बाथरूम की एक एक चीज़ को, शीशे को साफ़ करने का तरीका बताया जा रहा है यहाँ पे। तो मुकम्मल डिटेल जो है ना वो वीडियो के साथ शेयर कर रही हूँ। तो आपको इसे फोल्ड करना है, फिर ऊपर से अपने इसको नीचे लेकर आना है। सोचा कि इसका एक प्लांट रेडी किया जाए जो कि बाथरूम में काउंटर पे रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। मोबाइल की बैक साइड पर मैंने लेमिनेशन करवाई, वो लेमिनेशन हो गई ख़राब। अब मैं इसको उतार रही हूँ और उतारने के बाद जो है ना ये काफ़ी स्टिकी सी, काफ़ी हार्ड सी हो गई है। लेकिन जो मोबाइल की बैक साइड की जो है ना सरफेस वो हो गई है चिपचिपी सी और स्टिकी सी हो गई है। अब ये स्टिकर तो मैं उतार लूँगी, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसकी जो स्टिकीनेस है, जो इसकी चिपचिपाहट है, उसको किस तरह ख़त्म करूँ, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे स्क्रैचेस आ गए थे, ये जगह जगह से कट गई थी, फट गई थी। तो बस फिर मैंने सोचा कि अब इसको उतार ही दिया जाए। लेकिन जो ओरिजिनल इसकी बैक साइड थी ना वो ख़राब हो चुकी थी। अब मैंने कहीं पर सुना था कि अगर इसको परफ्यूम के साथ या फिर किसी बॉडी जो है ना परफ्यूम के साथ इसको साफ़ किया जाए ना तो ये हो जाता है साफ़। तो मैंने फिर ये एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। यहाँ पे ये मैंने बॉडी परफ्यूम ले लिया है और इसको मैंने क्या कहते हैं इसके ऊपर लगा रही हूँ। लगाना ऐसे है कि ना ही कैमरे की तरफ जाना चाहिए, ना ही स्पीकर वाली साइड पे जाना चाहिए। तो इससे अब मैंने टिश्यू ले लिया। टिश्यू लेने के बाद मैंने इसको काफ़ी साफ़ करने की कोशिश की है, तो लेकिन ये साफ़ नहीं हो सके। एक जगह से साफ़ हो गई थी जहाँ पे मैंने डायरेक्ट स्प्रे किया था परफ्यूम का, तो लेकिन इसके बाद 2-3 जगह की है मैंने, लेकिन मुझे वो रिज़ल्ट नहीं मिल सके जो मैं चाह रही थी कि जैसे मेरी ओरिजिनल वाली बैक साइड है वैसे ही वापस आ जाए। फिर मेरे जहन ने काम किया कि जो मॉस्किटो रिमूवर होता है ना उसका स्प्रे लेना चाहिए। बस फिर मैंने टिश्यू के ऊपर ढेर सारा मॉस्किटो रिमूवर जो था ना वो मैंने लगाया और फिर तो फ़ौरन ही इसकी स्क्रीन जो थी ना वो साफ़ हो गई। स्क्रीन भी, इसकी बैक साइड भी, जो जितनी चिपचिपाहट थी, जितनी भी वो थी ना स्टिकीनेस थी, वो सारी ख़त्म हो गई और मोबाइल बिल्कुल ऐसे हो गया न्यू। तो होपफुली ये टिप मैंने तो एक्सपेरिमेंट किया था, लेकिन सोचा आपके साथ भी शेयर करते चलूँ। फिर मैंने इसको अच्छी तरह उसी जो है ना मॉस्किटो रिमूवर से, मॉस्किटो स्प्रे से मैंने अच्छी तरह सारा मोबाइल साइड से, फ्रंट से साफ़ किया और बिल्कुल मेरा मोबाइल ऐसे हो गया जैसे कि न्यू। तो चले बढ़ते हैं हम नेक्स्ट टिप की तरफ। नेक्स्ट टिप भी बहुत अच्छी है और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताने लगी हूँ। आजकल लेमन ऐसे आ रहे हैं, किसी में तो रस बहुत ज़्यादा निकलता है और किसी में रस बिल्कुल भी नहीं निकलता। तो उसके लिए मैं आपको ट्रिक बता रही हूँ कि पहले लेमन को अच्छी तरह प्रेस कर ले, हाथों से मसल ले, तो जो इसका जूस है ना वो बढ़ जाता है। तो इसके बाद मैंने इसको लेमन को कट किया। लेमन को जब कट करते हैं ना तो बाज़ लेमन ऐसे होते हैं वो हाथ से निचोड़े नहीं जाते, जितना मर्जी इनको जूस निकालने की कोशिश करो लेकिन हाथों में दर्द होता है, जूस नहीं निकलता। तो मैंने यहाँ पर एक ट्रिक लगाई है। मैंने क्या किया है, मैंने एक चिमटा ले लिया जिससे रोटी बनाते हैं, तो बस फिर इसको प्रेस किया और जो लेमन का जूस है वो अच्छी तरह निकल आया और बल्कि ज़्यादा सारा निकला है। तो छोटी सी टिप थी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ बाथरूम की सफाई। बाथरूम में क्या क्या चीज़ें होती हैं जो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई हैं और उनको मैं आज साफ़ करूँगी। उसमें ये बाथरूम में रखी हुई पीढ़ी जो है ना, चौंकी जिसे बोलते हैं, प्लास्टिक ही है, लेकिन इसमें सफ़ेद निशान पड़ गए हैं, कई जगह मैल को चल गए, धब्बे भी पड़ गए हैं। तो आज हम इसको साफ़ करेंगे। उसके बाद हम जो है ना इसके बाथ टब की सफाई करेंगे, इसमें भी निशान पड़ गए हैं। तो इसके लिए मैं सोल्यूशन रेडी कर रही हूँ। मैंने एक मग्गा ले लिया है, मग्गे में मैंने डाला है सर्फ में डाला थोड़ा सा मीठा सोडा 2-3 चम्मच भर भर के डाल दें, क्योंकि ये ना मैल को चैल को नरम करने में काफ़ी जो है ना इसका किरदार होता है और ये बहुत अच्छा वर्क करता है। तो इसके बाद मैंने इसमें शामिल कर लिया है पानी आपने अपनी ज़रूरत के मुताबिक बना लेना है और जितना ज़्यादा आपने बनाना हो उतनी ज़्यादा चीज़ें बढ़ा लेनी। इसके बाद थोड़ा सा मैंने इसमें जो है ना
वो शामिल किया है विनेगर यानी कि सिरका। सिरका भी मैंने 3 से 4 चम्मच इसमें डाल दिए। अब ये काफ़ी पावरफुल सोल्यूशन बन चुका है, इससे मैं काफ़ी सारी चीज़ें साफ़ करूँगी। मैंने सोचा कि एक चीज़ इसमें और ऐड कर दूँ, वो है टूथपेस्ट। टूथपेस्ट में काफ़ी ज़्यादा जो होती है ना वो मैल को चैल को अपनी जगह से साफ़ करने की इसमें पावर मौजूद होती है। तो बस इसको अच्छी तरह मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद तो हम इसको रखते हैं साइड पे। और अब हम इसे क्या क्या साफ़ करेंगे। सबसे पहले हम पीढ़ी साफ़ करते हैं। पीढ़ी में जितने भी निशान है ना, पहले ऐसा करें, अगर आपने पर इसको डालना है ना किसी स्प्रे बॉटल में डालना है तो उसमें डाल दें, नहीं तो ऐसे रखना है तो ऐसे रख लें। मैंने ऐसे ही डब्बे में रहने दिया था। अब इसके बाद मैंने ना इसको हल्का हल्का ना रब करना स्टार्ट किया इन सारे इस पीढ़ी को, क्योंकि इसको तकरीबन 1 माह हो गया है। वरना तो मैं जो बाथरूम की चीज़ें हैं ना वो मैं काफ़ी मतलब 15 दिन में या हफ्ते में 2 बार ज़रूर इसको साफ़ कर लेती। अब ये क्योंकि इस बार जो है ना काफ़ी टाइम गुजर गया था, कुछ मसरूफियत थी घर में, जिसकी वजह से इनकी सफाई जो थी ना बहुत ज़्यादा इग्नोर हो रही थी। अब जहाँ जहाँ से कॉर्नर है, जहाँ जहाँ वाइटनेस है, जहाँ पे स्पेस पे दाग, क्योंकि हमारे इलाके का पानी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ख़राब है, जिसकी वजह से ना ये चीज़ें बहुत जल्दी प्लास्टिक की ख़राब हो जाती हैं। तो बस फिर मैंने फिर उस सोल्यूशन को सारे में लगाना शुरू किया। लगाने के बाद फिर मैंने इसको अच्छी तरह रब किया। किचन का जो स्क्रबर होता है, जो जिसमें ग्रीन कलर का पार्ट होता है ना, जो हार्ड सा होता है, बस उससे मैंने साफ़ किया है। और ये देखें कितना अच्छा। इसके बाद साबुनदानी दी है मैंने। साबुनदानी में साबुन के बहुत फेस पे निशान पड़ जाते हैं और इसमें जम जाता है अच्छे तरीके से। तो मैंने बस फिर ब्रश लिया, मैंने इसको ना थोड़ा सा 5 मिनट के लिए उसी सोल्यूशन में डिप कर दिया था, जैसे साबुन भी नरम हो गया था और इसका जो मैल चला है ना वो काफ़ी अच्छे तरीके से साफ भी हो रहा था। और जहाँ जहाँ मेरा हाथ नहीं जा सकता था उसके लिए मैंने ले लिया टूथब्रश। ये बिल्कुल एक्सपायर है और एक्सपायर टूथब्रश जो होते हैं वो मैं संभाल के रख लेती हूँ। बस इस तरह की चीज़ें साफ़ करने के लिए ना ये बहुत कारआमद होती हैं। इसके बाद मैंने जो बचा हुआ पानी था उसको मैंने टब में शामिल किया। और ये जो ब्रश में आप देख रहे हैं ना, ये ब्रश मैंने एक चाइना स्टोर से लिया था और 150 का लिया था। और ये मेरे काफ़ी काम आ जाता है जहाँ जहाँ मैं यानी कि हाथ लगाना पसंद नहीं करती, जैसे टाइलें होती हैं, टप होते हैं, पीढ़ियाँ होती हैं और दरवाजे होते हैं, इनसे मैं बहुत अच्छे तरीके से सफाई करती हूँ। अब जैसे यहाँ पे मैंने जाले साफ करने वाला ब्रश भी मैंने वो पानी ज़ाया नहीं किया। पानी को मैंने सोचा कि इन सारी चीज़ों की भी ना एक बार क्लीनिंग कर लेनी चाहिए, जिससे ना हमारी चीज़ों की सफाई जो होती है ना वो जरासीम वगैरह हमारे घरों में दाखिल नहीं होते। अब मैंने यहाँ पे वाइपर ले लिया। वाइपर को भी इसी तरह उसी ब्रश से और उसी सोल्यूशन में डिप कर करके मैं साफ़ कर रही हूँ। तो मेरी सारी चीज़ें जो है ना वो नीट क्लीन साफ सुथरी हो गई हैं। और ये आप ना हफ्ते में 2 बार ये काम ज़रूर कर दिया करें। इससे ये होता है ना कि चीज़ें भी साफ़ रहती हैं और हमारा काम भी आसान रहता है। जितना टाइम ज़्यादा गुजरता है उतनी ही चीज़ें गंदी होती चली जाती है। इसके बाद मैंने वो डब्बा ले लिया जिससे मैंने सोल्यूशन बनाया था, उसको भी मैंने इसी पानी से, इसी सर्फ से, मिक्सचर से अच्छी तरह साफ़ कर दिया। और ये देखें चकाचक ये भी बिल्कुल न्यू हो गया। अब इसके बाद मैंने वॉश बेसिन की सफाई की। बारी आ जाती है वॉश बेसिन की, उसको भी मैंने इसमें जो पानी के निशान पड़ जाते हैं, सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं, पानी बहुत खारा है और अगर 1 से 2 दिन इसको गुजर जाएं तो वो जम जाता है इसके ऊपर। तो यही एक सोल्यूशन बना के रख लेती हूँ मैं। तो इससे ना मैं टाइलों की सफाई भी कर लेती हूँ, जितने टैप वगैरह होते हैं वो भी मैं सारे इसी से साफ़ कर लेती हूँ और मेरी सफाई बहुत ज़्यादा आसान हो जाती है। और फिर इसके बाद जिन चीज़ों की सफाई करती हूँ वो भी इससे साफ़ हो जाती हैं। एक टिप भी आपके साथ शेयर करती चलो, अगर साबुनदानी जो है वो अगर नहीं है आपके पास, किसी भी मसाले का डब्बा ले लें, ढक्कन ले लें और उसके ऊपर साबुन रखें, साबुन खुश्क रहेगा। अब बारी आ जाती है जी चीज़ों की, जैसे कि शैम्पू हो गया, हैंड वॉश हो गया और ये बास्केट एक मैंने रखी हुई जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, रेजर वगैरह रखे होते हैं, तो इनकी भी मैं काफ़ी हद तक सफाई करती हूँ हफ्ते में 2 बार। ये एक जाली वाला कपड़ा है और ये पुराना दुपट्टा था, उससे इसे मैंने बाथरूम में रखा हुआ। वैसे बाजार में भी तो बहुत मिल जाते हैं, आप चाहें तो बाजार कर ले लें। तो इससे मैं बाथरूम की जो चीज़ें हैं ना वो साफ़ कर रही हूँ ब्रश से। शैम्पू मैं जब भी बाजार से लाती हूँ उसमें थोड़ा सा पानी मिक्स कर देते हैं क्योंकि इसमें केमिकल बहुत ज़्यादा होते हैं, तो जिसकी वजह से ना डायरेक्ट बालों में नहीं लगाते। अब ये रेज़र वगैरह हैं, ये सारे इनमें सफ़ेद निशान धब्बे पड़े हुए होते हैं। और इसके बाद ये जो शैम्पू की बोतलें होती हैं ये भी मैंने सारी साफ़ कर दी हैं। इससे ना काफ़ी जो है ना वो नीट क्लीन जो होता है ना बाथरूम नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिनकी ना सफाई करना बहुत ज़रूरी है। मैं पुराने जाली के दुपट्टे जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं फेंकती, ये बाथरूम में मैं तय बना के रख देती हूँ और मुख्तलिफ किस्म की जो है ना सफाई के लिए काम आ जाते हैं। चीज़ें हटा के साफ़ करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इसके नीचे भी काफ़ी गंद डस्ट वगैरह जम जाती है और जिसकी वजह से ना वहाँ पे काफ़ी मैस क्रिएट हो जाता है। और डस्ट वगैरह जो होती है ना वो देर तक साफ़ करेंगे ना, अगर जितनी देर से साफ़ करेंगे उतनी ही ज़्यादा मेहनत लगेगी। इसी तरह मिरर को साफ़ करना, अब आ जाती है मिरर की बारी। तो मिरर को भी मैं ना
डेली साफ करती हूँ, क्योंकि इसमें हम मुंह हाथ धोते हैं, जब सामने लगा हुआ था वॉश बेसिन तो निशान पड़ जाते हैं साबुन के, फेस वॉश के, हैंड वॉश के। तो इसके लिए या तो मैं इस्तेमाल करती हूँ एक क्लीनर, कोई सा भी क्लीनर ले लें और उसका स्प्रे बना लें, जैसे कि ये मैंने अभी आपको बनाना सिखाया है, या बाजार का लेना है तो बाजार का ले लें, तो बस उससे मैं साफ कर लेती हूँ। और ये खास तौर पर ना ये कॉटन टॉवल यूज़ करती हूँ। ये आप अगर दराज वगैरह से या फिर अमेजोन वगैरह से खरीदना चाहें तो खरीद सकते हैं। तो ये बड़े अच्छे होते हैं सफाई के लिए, छोटे छोटे पीस होते हैं और ज़्यादा महंगे भी नहीं मिलते। या फिर अगर ये भी नहीं लेना तो अखबार का टुकड़ा लेने को, अखबार के टुकड़े से ज़रा मेहनत ज़्यादा होती है, पानी भी ज़रा ज़्यादा लगता है, लेकिन जो अखबार के फ़ायदा ये होता है कि शीशा बिल्कुल साफ़ हो जाता है, इसमें से निशान बिल्कुल गायब हो जाते हैं, जितना भी वो सफ़ेद पानी के दाग, साबुन के धब्बे लग जाते हैं ना, वो सब साफ़ सुथरे रहते हैं और शीशा बिल्कुल। और कोशिश किया करें शीशे को रोज़ साफ़ किया करें। इसी तरह जो घर की शीशे की मेज़ें होती हैं वो भी मैं इसी क्लीनर से साफ कर लेती हूँ। अब बड़े रहती है बाथरूम टाइल्स वगैरह की, या घर में जितनी भी टाइल्स वगैरह होती हैं उसके लिए रेड हार्पिक लिया करें। रेड हार्पिक जो होती है वो डायरेक्ट बिल्कुल भी ना लगाया करें, इसको पहले टाइल्स को गीला करें, गीला करने के बाद ब्रश में या फिर जिस कपड़े में भी आप हार्पिक लगा रहे हैं ना, या कोई भी कंपनी का हार्पिक है तो वो आप इस्तेमाल कर लें और उसके बाद टाइल्स को साफ करें। तो यकीन माने, बिलीव मी, इतनी अच्छी टाइल्स साफ हो जाती हैं और मेहनत भी नहीं ज़्यादा लगती। और उसके बाद बिल्कुल सूखे कपड़े से ना उसमें हल्का सा ऑयल लगा के इसकी सफाई करें, बिल्कुल ऐसे ओरिजिनल पॉलिश की तरह चमकनी शुरू हो जाती हैं, जैसे कि अभी नई नई ताज़ा ताज़ा लगाई हैं। और इसी तरह कोई ब्रश ले लें और उसके कॉर्नर वगैरह ना वो जितने भी हैं वो साफ़ कर लें। और ख़ासतौर पर जब ज़मीन पे आपने पोछा लगाना होता है ना, जब फर्श की टाइल साफ़ करनी होती है तो उसमें पानी में डेटॉल मिला के इस्तेमाल किया करें। उससे ये होता है कि जो घर में रहने वाले अफराद जब अंदर बाहर जा आ रहे होते हैं ना, तो उस वजह से काफ़ी सारे जरासीम जो हमारे फर्श में ना आ चुके होते हैं, तो बस वो डेटोल वाला जो पानी है ना उसमें थोड़ा सा सर्फ डालें और इससे ना किसी भी झाड़ू से, ब्रश से इसकी फर्श की सफाई कर लें, तो जितने भी जरासीम वगैरह है वो ख़त्म हो जाते हैं और इनकी जो है ना वो एक तो टाइल में चमक भी आ जाती है और दूसरे जो है इसमें बीमारियां काफ़ी हद तक दूर हो जाती हैं। उसके बाद ब्रश फेरें, ब्रश के बाद सूखा कपड़ा जो है ना कॉटन का उसको लाजमी फेरें। एक और बात, जब कभी भी आप वॉश बेसिन साफ करें उसमें फिनाइल की गोली रात को लाजमी रख लें और ग्रीनरी ज़रूर रखें। इस ग्रीनरी का भी मैं आपको आगे जाके बताती हूँ कि मैंने ये कैसे प्लांट बनाया था। इसके बाद जो है ना आप एयर फ्रेशनर ज़रूर यूज़ किया करें बाथरूम के लिए, वहीं पे किसी कॉर्नर में रख दें एयर फ्रेशनर। ये होता है कि जब आप बाथरूम की सफाई करें, उसको नीट क्लीन करें, उसके बाद उसको एयर फ्रेशनर कर दें और एयर फ्रेशनर से जो है ना बाथरूम महक जाता है और साफ़ सुथरा हो जाता है। बाथरूम में टॉवल रखने का तरीका एक शेयर कर रही हूँ, बहुत ही अच्छा लगा आइडिया जो कि आपके साथ शेयर कर रही हूँ और आप ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो सबसे पहले टॉवल को एक साइड से फोल्ड कर लीजिएगा, फिर दूसरी साइड से फोल्ड कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको इसे फोल्ड करना है, फिर ऊपर से आपने इसको नीचे लेकर आना है और फिर ये एक पॉकेट सी बन जाएगी और इस पॉकेट के अंदर इसको टॉवल को सारे को कर लेना है। तो इस तरीके से आप टॉवल को बाथरूम में फोल्ड करके रख सकते हैं। एक से ज़्यादा टॉवल हों तो आप उन्हें बास्केट में रख दीजिए। मुझे ये जो है मेथड बहुत देर से पता चला, लेकिन मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप इसको अप्लाई कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला बहुत बेहतर लगेगा। अच्छा जी, ये प्लांट बनाने का तरीका भी बहुत आसान है। मैंने सिंपल सा घर में ग्लास लिया है, कुछ स्टोन्स, कुछ ये मेरे पास पड़ी नहीं थी, सिपियाँ सी, तो बस फिर मैंने सोचा कि इसका एक प्लांट रेडी किया जाए जो कि बाथरूम में काउंटर पे रखा हुआ बहुत ही अच्छा लगेगा। बस खाली गिलास ले लेना है, उसमें मैंने सारे ये स्टोन, सिपियाँ और भी बीड्स वगैरह मेरे पास थे वो मैंने नीचे रख दी हैं। कलरफुल सा हो चुका है और इसके बाद बस इसमें पानी ऐड कर देना है। आपके घर में जो भी बीड्स, जो भी क्रिस्टल्स मौजूद हों आप इसमें यूज़ कर सकते हैं और फिर कोई इंडोर प्लांट ले लें जो भी आप घर के अंदर रख सकते हैं, जिसको धूप की ज़रूरत ना हो, बस इस ग्लास में रख दें, जड़ें बनती रहेंगी और ये प्लांट भी ग्रो होता रहेगा और बाथरूम में एक फ्रेशनेस सी फील होगी। मुझे ये आइडिया बहुत अच्छा लगा, इसलिए आपके साथ शेयर किया। नेक्स्ट टिप आपको बता देते हैं, बाथरूम के जो टॉवल होते हैं उनको हमेशा रोज़ाना डेली बेसिस पे धूप ज़रूर लगवाया करें और उनको जो है ना तय बना के रखा करें। तय है फ्लश सिस्टम की, कमोड सिस्टम की या फिर जालियाँ जिस तरह की होती हैं, इनको कैसे साफ़ करना है। तो इनको साफ़ करने का भी जो तरीकाकार है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि उसके लिए हमने एक सोल्यूशन रेडी करना है। तो जो सोल्यूशन बहुत पावरफुल होता है, जिससे आपकी जो बाथरूम की सीट्स होती हैं, जो बाथरूम के कमोड होते हैं, फ्लश सिस्टम जो होता है वो एकदम से अच्छा हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने एक
प्याली आपको दिखा रही हूँ। उसके बाद मैंने लिया है यहाँ पर मीठा सोडा। मीठे सोडे में हमने कोई सा भी डिटर्जेंट, कोई सा भी सर्फ, वो 2 चम्मच ले लेना है। आपकी अपनी मर्जी, जितनी अभी चीज़ें साफ करनी उसके मुताबिक आप यहाँ पे ये चीज़ें इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद ये देखिए, इसको मिक्स कर ले। मिक्स अच्छे तरीके से करना है। मीठा सोडा है और इसमें सर्फ यानी कि डिटर्जेंट पाउडर है। इन दोनों को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें शामिल करेंगे विनेगर। विनेगर इस्तेमाल करना है और उसके बाद कोई भी हार्पिक ले लें। हार्पिक किसी भी कंपनी का, मैंने यहाँ पे ब्लू रंग का हार्पिक रखा हुआ है, तो बस वो इसे मिक्स कर लेना। और जब तक इसके बबल्स बनते रहेंगे ना, आपने इसको मिक्स करते रहना है। लेकिन आपने इसके बाद इसको 5 मिनट का 10 मिनट का रेस्ट देना है ताकि ये बबल्स अच्छी तरह बैठ जाएं। उसके बाद फिर हम जो है ना, उसमें जो बाथरूम की सीट्स होती हैं, कमोड होते हैं, इसमें फैला दें और उसके बाद ब्रश से इसकी सफाई करें। अब यकीन माने इतनी अच्छी तरह साफ हो जाती है कि आप हैरान रह जाएंगे। नेक्स्ट आइडिया देख लीजिए। यहाँ पे मैंने चम्मच को गर्म किया। कुछ शर्ट्स ऐसी होती हैं जिनमें स्टिकर्स लगे हुए होते हैं, लेकिन वो स्टिकर कहीं से उतर जाते हैं, कहीं से नहीं, तो हमने चम्मच को गर्म किया और स्टिकर उतार दिए। इसके अलावा हमने यहाँ पर स्ट्रेन किया, इसके जेली इसके ऊपर रख दी है और इससे कोई भी चीज़ जो है ना वो। इसी तरह अगर आपके पास कोई टी शर्ट्स हैं, कोई कपड़े हैं, तो चम्मच को गर्म करें और ये सारे स्टिकर आसानी से उतारने बिल्कुल रिमूव हो जाएंगे। उसके बाद बारी आ जाती है नेक्स्ट टिप देख लीजिए। यहाँ पर हम कुछ चीज़ें जो है ना, जैसे मैकरोनी वगैरह बॉईल करते हैं, उसको जब छानते हैं ना, तो इस तरह पानी नहीं निकालेंगे, बल्कि इसके ऊपर कोई भी जाली लेके रख लें इसके ऊपर और इसको अच्छी तरह कवर कर लें। कवर करने के बाद फिर पानी सारा स्ट्रेन कर दें, ड्रेन कर दें। और उसके बाद ये देखें, यहाँ पर एक भी जो मैकरोनी है या जो भी हम चीज़ बॉयल करें, चावल है या कोई सब्जी है, तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगी, बल्कि पानी अच्छे से ड्रेन हो जाएगा। इसके बाद अगर हम एग बॉयल करते हैं, एग बॉयल करने के बाद इसको ट्रांसपेरेंट शीट में लपेटना है कुछ इस तरीके से, और जो स्टिक होती है ना, उसके साथ हमने इसको लपेट लेना है। और लपेटने के बाद इसको 5 मिनट या फ्रिज में रख दें। और जब फ्रिज में से आप निकालेंगे ना, तो निशान जो है ना वो काफ़ी अच्छे से पड़ चुके होंगे। और जब आप इस एग को कट करेंगे ना, तो बिल्कुल यूनिक तरीके से ये कट होगा, बल्कि एक फ्लावर की शेप में कट होगा। तो ये देखिए, यहाँ पर आपको कट करने का भी तरीका बताया जा रहा है और फ्लावर बनाने का भी तरीका बता दिया है मैंने। तो ये देखिए, यहाँ पर कितनी अच्छी शेप आ चुकी है, आप इस तरह करके देख लें। नेक्स्ट आइडिया जो है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। नेक्स्ट आइडिया में कुछ ऐसा है कि जब हमारे पास इस तरह की बास्केट होती है जिसे हम कपड़े रखते हैं, तो गार्बेज बैग होते हैं, उसके ऊपर चढ़ाएं आप। ये बिल्कुल ही ऐसे काम करेगी जैसे कि बकेट होती है, हमारे पास दूसरी बाल्टियाँ होती हैं। ये देखिए जी, यहाँ पर हमने इसको चढ़ा दिया इसके ऊपर, और चढ़ाने के बाद आप इस बाल्टी को पानी भर के कपड़े वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, फर्श वगैरह धोने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ये देखिए कितना ज़बरदस्त है। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करके देगा, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि आपको कौन सी टिप ज़्यादा अच्छी लग रही है। और अगर आपके पास बाल्टी नहीं है या आपको 2 बाल्टी की ज़रूरत है, तो आप इस तरीके से इस हैक को ट्राई कर सकते हैं।